देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जिन पर भूत प्रेत पिशाच आदि की मौजूदगी होती है, मगर सभी मनुष्य के गुण और स्वभाव एक जैसे नहीं होते। कुछ मनुष्य अपने स्वभाव को कुछ अलग ढंग से रखते हैं, तो कुछ मनुष्य के अंदर भूत प्रेत जैसी चीज़ों का दिखना लाजमी होता है। रात के लगभग 1 बजे मैं उस रास्ते को पार करते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। मैं कभी भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मुझे ये सब बातें एक अंधविश्वास के रूप में नज़र आती थी, मगर इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने विचार भी बदल ही लेता है। फिर रात के लगभग 1 बजे मैं उस रास्ते पर चले जा रहा था। मैंने उस रास्ते के बारे में बहुत ही भयानक कहानियां सुनी थी कि वहां पर भूतों का वास है। कुछ वक्त हमारा गांव भी कोई ज़्यादा शिक्षित नहीं था। हमारे गांव के अंदर बहुत परी जैसी चीज़ों की बातें अक्सर होती रहती थी। मैं एक सरकारी स्कूल का टीचर था, तो मुझे ही इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उस दिन स्कूल में थोड़ा काम था। मुझे रात के 12 बज चुके थे। उसके बाद मुझे प्रिंस जी ने उस रास्ते पर छोड़ दिया। प्रिंस जी जो कि मेरे उसी स्कूल के एक अच्छे दोस्त थे, यानी कि हम दोनों उसी स्कूल में एक साथ ही पढ़ाया करते। दरअसल उन दिनों मेरी बाइक खराब हो गई थी, तो ऐसे में उन्होंने मुझे उस कच्चे रास्ते पर छोड़ दिया। उस दिन से पहले मैं कभी भी उस कच्चे रास्ते से अपने घर पर नहीं लौटा था, मगर आज स्कूल में मेरी बाइक खराब हो गई, तो ऐसे में प्रिंस जी ने मुझे वहीं छोड़ दिया। हालांकि वह मुझे घर पर छोड़ने को तैयार भी थे, मगर मैंने सोचा कि इतनी ही तो दूर है, मैं चला जाऊंगा। दरअसल वहां से मेरे घर की दूरी 400 मीटर पर थी। मैं अकेला ही उस रास्ते को पार करने में सक्षम था, लेकिन उस रास्ते के बारे में जितनी कहानियाँ और किस्से मैंने सुने थे, मुझे उन सब पर विश्वास नहीं था। उस समय मैं अकेला ही पूरे गांव में जगा हुआ था और ऊपर से बहुत सुनसान सा रास्ता इस कदर खाली पड़ा हुआ था, मानो सालों से वहां पर कोई रहता ही ना हो। अभी मैं उस रास्ते को पार ही कर रहा था कि तभी अचानक से मेरे कंधे पर जोर से एक पत्थर लगा। उस पत्थर के लगते ही मुझे एक करंट सा उत्पन्न हुआ। उस पत्थर की चोट मेरे कंधे पर काफ़ी जोर की लगी थी, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और फिर मैंने गुस्से में जोर से बोलते हुए कहा, अबे कौन है जो पत्थर मार रहा है? मगर चारों तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वहाँ से चारों तरफ सब कुछ एकदम खुला पड़ा था। अगर कोई इंसान छुपता तो भी कहाँ छुपता। मैं अपने सर को मसलते हुए आगे बढ़ने लगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, मगर इतनी जोर की मार तो पत्थर से ही लगती है। हालांकि मैंने देखा नहीं था कि वहां पर पत्थर था। उस वक्त उस अंधेरी रात में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई भागता हुआ मेरे पीछे से गुजरा हो। फिर जब मैं पीछे पलटा तो वहां पर मुझे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी। लगातार हो रहे ये हादसे मुझे थोड़ा थोड़ा अपने आप में डर महसूस करा रहे थे, मगर मैं अपने आप को किसी तरह संभाले हुए था। मुझे अभी भी यही लग रहा था कि मैं आज नींद में हूँ, इसलिए मुझे यह सब गलत फहमी हो रही है। और उसके बाद मैं आराम से गाने गुनगुनाते हुए उस रास्ते को पार करने लगा। लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से मगर एक कंबल उड़ती हुई अचानक से मेरे सर पर आ गिरी। वो कंबल इतना भारी था कि मैं सीधा ज़मीन पर गिर पड़ा। सड़क पर गिरने की वजह से मुझे थोड़ी चोट तो आई, मगर मैं किसी तरह उठा। और फिर जब मैंने उस कंबल को देखा तो वो कंबल अब वहाँ पर नहीं था। मेरा सर तो चकराने लगा। फिर जब मेरा ध्यान रास्ते पर गया तो मैंने देखा कि मैं अभी तक इतना चल चुका था, लेकिन मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा था जहाँ पर मेरे साथी अध्यापक ने मुझे उस रास्ते पर उतारा था। अब यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मेरे साथ आज सब कुछ अजीब हो रहा था। पहले तो उस पत्थर का लगना और फिर मेरे सिर पर उस कंबल का आकर गिरना ज़रूर किसी हादसे की तरफ इशारा कर रहा था,
मगर मुझे अब भी यही लग रहा था कि ज़रूर ये मेरा कोई वहम होगा या फिर मैं नींद में हूँ। यही सोचकर मैं वापस पागलों की तरह उस रास्ते पर चलने लगा। लेकिन इस बार जब मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि सड़क की ज़मीन एकदम से फट गई है। ज़मीन के फटते ही मैं तो हैरान सा ही रह गया। मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि ये नज़ारा देखकर मैं तो एकदम हैरान रह गया। लेकिन मेरे अंदर अभी भी इतना डर नहीं था जितना कि एक मनुष्य में होना चाहिए। मैं उस फटी हुई ज़मीन को अभी देख ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कंधे पर एक बार फिर एक बड़ा सा पत्थर आकर लगा, जिस वजह से मैं अपने कंधे को मसलने लगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि ज़रूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे साथ होने वाले यह हादसे उसी तरफ इशारा कर रहे थे जहाँ गांव वालों का कहना था। दरअसल उस रास्ते पर भूत प्रेत का साया है जो रात के वक्त और भी असर दिखाता है। और आज मुझे भी इन बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे आगे जाना चाहिए या फिर वापस उसी रोड पर जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं पीछे की तरफ भागा तो वहाँ की शैतानी ताकत मेरा अंत कर देंगी। लेकिन अगर मैं आगे गया तो मेरी मौत मुझे बिल्कुल दिखाई दे रही थी। हमारे पूर्वजों का कहना था कि हमें कभी भी हमारे रास्ते से हटकर नहीं चलना चाहिए और ना ही पीछे मुड़कर देखना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से बुरी शक्ति की ताकत थोड़ी और बढ़ जाती है। इसलिए अब मैंने सामने जाना ही ठीक समझा। मगर अगर मैं सामने जाता तो वह गड्ढा मुझे पार करना था, मगर अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता था। इसलिए मैं पहले तो काफ़ी तेज गति से दौड़ा, मगर जब मैंने उस गड्ढे को देखा तो वह मुझे उतनी ही दूरी पर फिर से दिखाई दिया जितना दूर वो पहले था। यह तो मुझे पता चल चुका था कि वह शैतानी शक्ति मुझे छल के द्वारा मारना चाहती है। इसलिए मैंने अब भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। मैं कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास ना करने वाला आज उन्हीं के बीच इस तरह फंस चुका था मानो कि आज वो मेरी जान ही लेने वाले हैं। तभी अचानक से मैंने एक दिल दहला देने वाला खौफनाक दृश्य देखा। इस बार मेरी नज़र सामने से निकल रहे उस बूढ़े आदमी पर गई जो उस गड्ढे से बाहर निकल रहा था। सबसे पहले तो मेरी नज़र उसके पैरों पर गई तो मुझे पूर्ण तरीके से भूत प्रेत पर विश्वास हो गया कि ये कोई इंसान नहीं है। दरअसल उस आदमी के पैर पूरी तरह से उल्टे थे। एक इंसान को डराने के लिए वह भी इतनी रात में इतना बहुत ज़्यादा होता है। मगर मैं किसी तरह हिम्मत जुटाए वहीं पर खड़ा रहा। लेकिन फिर से वहाँ पर ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगीं। वह आवाज़ें काफ़ी भारी और अटपटी सी थीं जिन्हें मैं समझने में नाकामयाब था। वह आवाज़ें ऐसी लग रही थी मानो किसी की आवाज़ कमरे के अंदर ज़ोर ज़ोर से गूंज रही हो। वह आवाज़ मेरे कान के आर पार होने लगी। मगर मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन इंसान को ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं बिल्कुल ना तो आगे भागूंगा और ना ही पीछे की तरफ, क्योंकि अगर मैं भागता तो मुझे वहीं पर मैं अपने आप को वापस खड़ा पाता। उस भयानक खौफनाक रात में चारों ओर डर का एक अलग ही माहौल बना हुआ था। ये सब देखकर तो मेरी जान सी निकल रही थी। तभी अचानक से धीमी गति से आने वाली आवाज़ मेरे अंदर के डर को दुगना बढ़ाने लगी। उस डर के माहौल में मुझे तो मानो आज हार्ट अटैक आने वाला था। चारों ओर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। रात के लगभग 2 बजने वाले थे और 1 घंटे से मैं ऐसे ही उस भयानक रास्ते के अंदर फंसा हुआ था। तभी मुझे एक उम्मीद की किरण जगती हुई दिखाई दी। दरअसल मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और फिर घर पर फ़ोन लगाने लगा, लेकिन नेटवर्क एरर बता रहे थे, जो कि मेरे लिए एक और बुरी खबर थी। मैं फ़ोन लगाने की कोशिश लगातार करता रहा, मगर मेरी सारी की सारी कोशिशें लगातार फेल हो रही थीं। वो आवाज़ आने अब काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, जिस वजह से मेरे अंदर लगातार डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई रोशनी आई है, मगर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि
वह रोशनी किसी बाइक या गाड़ी की नहीं, बल्कि वह रोशनी एक औरत जिसके बदन पर सफ़ेद साड़ी थी। वह साड़ी काफ़ी तेज चमक रही थी। उसकी चमकने की इतनी रोशनी थी कि चारों ओर उजाला हो गया। मगर उस औरत का चेहरा भी अब उस रोशनी में मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। दरअसल ऐसा भयानक चेहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखने के बारे में सोचा तक नहीं था। इस बार मैंने देखा कि उस औरत के चेहरे के ऊपर की खाल, उसके पूरे मुंह की खाल गली हुई थी। उसके चेहरे की बदबू चारों तरफ फैल गई। मेरी तो डर के मारे आज जान ही जाने वाली थी। वह नज़ारा मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना और ख़तरनाक नज़ारा था। मैं उस औरत को देखकर इस बार आगे भागने की बजाय पीछे की तरफ ज़ोर ज़ोर से तेज़ गति से भागने लगा। लेकिन इस बार मैं जिधर भाग रहा था और जितनी तेज़ी के साथ भाग रहा था, मैं उसी तेज़ी के साथ अपने आप को उसी तरफ दौड़ता हुआ देख रहा था। यानी कि इस बार मेरे साथ कोई भी छल नहीं हुआ। इस बार मैं लगातार उस रास्ते पर भागता रहा और फिर एक ढाबे के पास पहुंच गया। दरअसल मैं जिस ढाबे की बात कर रहा हूँ वह ढाबा उस रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मगर उस 1 किलोमीटर की दूरी में मैंने अपनी जान लगा दी और लगातार तेज गति से भागता ही रहा। फिर जब मैं उस ढाबे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी किस्मत की वजह से आज वो ढाबा अभी तक खुला हुआ था। फिर मैं भागता हुआ उस ढाबे के पास गया। वह ढाबे वाला मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, जिस वजह से मैंने उसे अपनी इस पूरी घटना का जिक्र किया। तो उस ढाबे वाले ने बताया कि दरअसल वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। दरअसल कुछ साल पहले वहाँ पर चोरों के द्वारा उस बूढ़े और बूढ़ी की हत्या कर दी गई थी। वह दोनों पति और पत्नी थे। उन दोनों को एक साथ मरना उन चोरों के लिए हानिकारक साबित हुआ। दोस्तों, ये कहानी लोगों के द्वारा आज बताई जाती है, मगर मुझे नहीं पता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है कि वह बूढ़ा और बूढ़ी की भटकती आत्माएं हैं। उस ढाबे वाले की बातें मुझे बिल्कुल समझ में आ चुकी थी, क्योंकि मैंने भी वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को और साथ ही उस औरत को देखा था। उस दिन किसी भी तरह मेरी जान बच गई, वरना शायद उस दिन मेरा जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल होता। वह तो मेरी हिम्मत की वजह से मैं उस रात बच गया, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी उस रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं जाता। हालांकि अब तो वो रास्ता सरकार के द्वारा बंदी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।